गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 8th क्लास की 16th वर्कशीट है और आज हमारा टॉपिक है भूमि। भूमि का उपयोग, भूमि संरक्षण। मतलब कि भूमि क्या है, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे किस तरीके से बचा सकते हैं। संरक्षण का मतलब होता है बचाना या उसको सुरक्षित रखना। सबसे पहले साइड में पढ़ते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी कि जितनी भी संपत्ति है, भूमि संपत्ति हमारी है, भूमि है, उसमें से हम 30% हिस्से पर रहते हैं। बाकी 70% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर जनता नहीं रहती, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं या फिर नदियाँ हैं या फिर सागर है या माउंटेन्स हैं। ठीक है ना। तो हम सिर्फ 30% एरिया हम यूज कर रहे हैं। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। संसाधन का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, हमें ये प्रकृति से मिली है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। यानी जो भूमि है वो 70% पे नहीं है। वहाँ पर या तो जो है आपका पहाड़ है, माउंटेन है, रेगिस्तान है, या ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य नहीं रह रहा। 30% एरिया पे मनुष्य रह रहा है और इस छोटे से प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। मतलब कि हर जगह आबादी का असमान वितरण है। किसी जगह पर बहुत ज्यादा आबादी है, कहीं पर कम है। भाई कैसे? अगर आप देखें तो दिल्ली में कितनी आबादी है, लेकिन आप लद्दाख साइड चले जाओ या पहाड़ी इलाकों में चले जाओ जहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, या फिर आप रेगिस्तान वाले इलाके में चले जाओ जहाँ पर रहना मुश्किल होता है, वहाँ पर आबादी कम हो जाती है। तो आसपास जितनी चीजें उपलब्ध हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक। बीहड़ स्थलाकृति यानी कि जहाँ पर पूरा एकदम कुछ, बीहड़ का मतलब होता है एकदम बियाबान टाइप का एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहने में है। वो पेड़ पौधे वहां पर होते हैं बट बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया इस टाइप का होता है बीहड़। पहाड़ों की खड़ी ढलानें, अब खड़ी ढलान पे तो इंसान रहेगा नहीं। जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जो है इकट्ठा होता है। रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल, ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कम लोग रहते हैं। जहाँ पर रहना मुश्किल है वहाँ पर मनुष्य जो है कम बसते हैं। इसीलिए कुछ इलाके जहाँ पर आसान है रहना वहाँ पे ज्यादा होते हैं जनसंख्या, और जहाँ पर रहना मुश्किल है वहाँ पे कम जनसंख्या होती है। मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। तो भाई जहाँ पे नदी है और जहाँ पे सपाट जगह है वहां पर कृषि भी अच्छी होगी और लोग आसानी से रह पाएंगे। अब हम देखते हैं भूमि का उपयोग। यहाँ पे आपको कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको माइंड मैपिंग कहा जाता है। तो ये भूमि हम किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? खनन के लिए। ये लिखा हुआ है खनन के लिए। खनन का मतलब था खुदाई। जो आप खुदाई में निकालते हो ना, खुद खदानों से क्या क्या निकालते हैं? लोहा, चांदी, सोना, तांबा, शीशा और आपका ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें हम खुदाई में निकालते हैं। तो हम भूमि का उपयोग हम किन किन चीजों के लिए कर रहे हैं? खनन के लिए कर रहे हैं। भवन निर्माण के लिए, भाई घर आपका कहाँ पे बनेगा? जमीन पे तो बनेगा। सड़कों के लिए, सड़कें कहाँ बनेगी? जमीन पे बनेगी। उद्योगों के लिए, जो फैक्ट्री लगाएंगे वो उसी पे लगेगी। कृषि के लिए, हमें अगर खेती करनी है तो हम उसी पे करेंगे। अगर हमें जो है वन लगाने हैं तो हम भूमि पे लगाएंगे। तो भूमि हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है वो आपका सारे इसमें दिया हुआ है। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, कृषि मतलब भाई एग्रीकल्चर, आपकी जो खेती हो रही है जिससे आप खाने को भोजन उपजा रहे हो। वानिकी, वानिकी मतलब वनों को बहुत बड़ी मात्रा में लगाया जाना। खनन, खनन मतलब खुदाई यानी खदाने। भवन निर्माण मतलब घर बनाना, सड़क, उद्योग, ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारणों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। मतलब कि वहां पर किस तरीके की स्थिति है तब आप भूमि का उपयोग कर पाएंगे। भाई वहां पर अगर स्थलाकृति पहाड़ी इलाका है तो वहां पे आप कृषि करने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी,
या वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, बहुत गर्म जलवायु है, या अंटार्कटिका जैसे इलाका है जो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम भूमि का उपयोग तब कर पाते हैं जब वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो हमारे रहने लायक सिचुएशन को क्रिएट करें, ठीक? भूमि को स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निजी भूमि जो आपका घर है, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो भूमि हो गई। गली, मोहल्ला और स्कूल ऐसी चीज़ें जो कि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सामुदायिक भूमि हो जाती है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट, औषधि, जड़ी बूटी इन सब के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इसमें ये भी कह सकते हो जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो सब के सब सामुदायिक भूमि जो है वो अ, सामुदायिक भूमि के अंतर्गत आती है। निजी भूमि मतलब जो आपकी पर्सनल है, उसके अलावा जो भी है वो सब सामुदायिक भूमि, ठीक? आपको इसमें आपको इसमें डायग्राम दिखाया कि किस तरीके से लोगों के घर बसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भाई लोग की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो भूमि की उपलब्धता है वो तो सीमित है ना, भूमि तो नहीं बढ़ रही। भूमि तो जितनी थी उतनी है, 1 भी इंच नहीं बढ़ रही। तो भूमि जो गुणवत्ता है वो हर जगह अलग अलग होती है। कहीं भूमि बंजर होती है, कहीं उपजाऊ होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसर और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। मतलब कि ऐसी जगह जो कि किसी पर्टिकुलर एक की नहीं है, तो वहाँ पर अपना अपना जो है थोड़ा थोड़ा घर बनाना या फिर इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जो सार्वजनिक भूमि है उसका पर्सनल भूमि के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप गांव में अगर देखोगे ना, तो जो खेत होते हैं, किसान क्या करता है, अगली बार थोड़ा सा और मुंडेर आगे बढ़ा देता है, थोड़ा और मिट्टी काट के अपनी मतलब खेत बढ़ा लेता है। हालांकि चीटिंग होती है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं कि हम किस तरीके से हमारी संस्कृति जो है बदलती चली जा रही है। हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं सिर्फ उद्योगों के पीछे, हम फिर कृषि और जो हमारी भूमि है उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। भूमि कटती चली जा रही है, भूमि जो है लगातार बह करके जो है नदी समुद्रों में जा रही है, लेकिन हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो भूमि को पकड़ के रखती है, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हम भूमि का इसको अच्छे से संभाल के नहीं रख रहे हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, क्षरण का मतलब होता है, क्षरण का मतलब वो ये होता है कि भूमि का कटना, खराब होना, ठीक। भूस्खलन, जो भूमि दरक जाती है ना, आपने देखा होगा पहाड़ पूरे के पूरे मिट्टी का चट्टान होती है या मिट्टी का बड़ा हिस्सा एकदम दूसरे हिस्सों से कट करके गिर जाता है। इस तरीके से भूमि जो है पहाड़ी इलाकों में ज्यादा कटती है। मिट्टी का कटाव, जब बारिश होती है तो मिट्टी कट जाती है। मरुस्थलीकरण, करणीय पर्यावरण, मतलब कि बहुत ज्यादा भूमि का बंजरपन हो जाना। आप इसमें देख सकते हो कि जो भूमि खराब हो रही है, इन कारणों से खराब हो रही है। हम भूमि को इस्तेमाल ढंग से नहीं कर रहे, जो भी हमारे कीटनाशक है हम सब उसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, और पानी के कारण जो है मिट्टी बहती चली जा रही है। भूमि संरक्षण, भाई भूमि संरक्षण है कि भूमि को आप कैसे बचाएंगे। अब भूमि बहुत जरूरी चीज है, उसी में हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सड़क उसी में बन रही है, तो हम कैसे उसको बचाएं। बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांग, बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, और प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा हो गया है। मतलब कि जो हमारी जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है, उससे बढ़ती जा रही है जनसंख्या, तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए तो वन कटेंगे, और ज्यादा जगह चाहिए तो कृषि के ऊपर दबाव पड़ेगा। भाई खाना जो है आपको वहीं से मिलेगा उस जनसंख्या के लिए जो जनसंख्या बढ़ गई है, तो हमें खाना भी कृषि से चाहिए और रहने के लिए जगह भूमि भूमि से चाहिए, और कृषि भूमि पर होती है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो हमें बढ़ती जनसंख्या को भूमि की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, लेकिन हम लोग इसका अगर ढंग से इस्तेमाल ना करेंगे तो इसको भूमि की उर्वरता खत्म होती चली जाएगी। भूमि की गिरावट को, वर्तमान दर को रोकना होगा। भूमि खराब कैसे होती है, जब वनों की कटाई कर दी, बहुत बड़े पैमाने पर हमने वनों को काट दिया, जड़ें जो हैं वो पकड़ के रखती है मिट्टी को, अगली बार बारिश आई और सारी मिट्टी बह जाएगी। भूमि पुनर्ग्रहण, मतलब भूमि को दोबारा से जो है थोड़ा परती भूमि छोड़ना, जिससे कि भूमि दोबारा से अपनी उर्वरा शक्ति को ग्रहण कर ले।
रासायनिक कीटनाशक जो इस्तेमाल हो रहा है, जो उर्वरक हो रहा है ना, इन सबको ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है ना? भूमि क्योंकि ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हो रासायनिक कीटनाशकों को, जो जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं ना, उससे बचाने के लिए और फसल ज़्यादा अच्छी हो इसके लिए उर्वरक का इस्तेमाल होता है, ये केमिकल्स होते हैं। तो आप अगर इसे भूमि में डालोगे तो देगी वो अच्छी फसल, लेकिन धीरे-धीरे जो भूमि है वो बंजर होती जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि भूमि को बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से बचा करके। अगर हम कीटनाशक वगैरह उसमें ना डालें, हम भूमि के अंदर केमिकल्स वाली चीज़ें ना डालें, भूमि में पेड़ लगाएँ ताकि जड़ उसकी मजबूत रहे तो और मिट्टी को पकड़ के रहे। भूमि को सँभाल के रखें। ऐसा नहीं है कि बार-बार उसका इस्तेमाल करे जा रहे हैं और उसमें जो उर्वरा शक्ति उसकी खत्म हो जाए, वो बंजर हो जाए, नहीं। ठीक? चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। हमारे लिए भूमि आवश्यक क्यों है? भई हमारे लिए मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भूमि हमारे लिए कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण ये सारी चीज़ें हमें कृषि के जो है सब भूमि से मिलती है। हम उसी में रह रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, वहीं पर हमारी सड़कें हैं, वहीं पे हमारे काम धंधे हो रहे हैं। भूमि क्षरण के लिए किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, मतलब भूमि क्यों खराब होती जा रही है, तो उसमें आप बता सकते हैं, वनों को लगातार काटा जा रहा है, अपशिष्ट पदार्थों को हम भूमि में मिलने दे देते हैं, भूस्खलन हो रहा है, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि खराब होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं भूमि क्षरण के बचाव के क्या तरीके? भाई भूमि को कैसे बचाओगे? तो हम वन लगा सकते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बना सकते हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं तरीके हैं जिनके कारण हम भूमि को बचा सकते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट ने हमें बताया कि भूमि को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोविड-19 से बचे रहें। धन्यवाद।